19 जून 2011 मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक ऐसी खबर सामने आती है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इंदौर में रहने वाला देशपांडे परिवार उस समय का एक प्रसिद्ध और रईस परिवार था, लेकिन शायद वो लोग ये नहीं जानते थे कि उनकी ये रईसी ही उनके परिवार की 3 पीढ़ी के मौत का कारण बन सकती है। ये एक ऐसा केस था जिसमें इंदौर में पहली बार एक महिला को फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो क्या है इस घटना का पूरा रहस्य, जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस कहानी की शुरुआत होती है इंदौर के पोश इलाके श्रीनगर से, जहां देशपांडे परिवार रहता था। ये परिवार कुछ ही समय पहले उज्जैन से इंदौर आया था। इस घर में 3 सदस्य रहते थे, जिनमें 42 साल की मेघा देशपांडे, उनकी 23 वर्षीय बेटी अश्लेषा देशपांडे और अश्लेषा की 70 साल की नानी रोहिणी फणसे रहते थे। मेघा के पति एक बैंक में मैनेजर की नौकरी करते थे, जिस वजह से वे दूसरे शहर में रहते थे। देशपांडे परिवार एक पैसे वाला और हाई प्रोफाइल परिवार था। मेघा देशपांडे एक MLM कंपनी यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी, जहां से मेघा देशपांडे की अच्छी कमाई भी होती थी। मेघा को शुरू से ही ज्वेलरी खरीदने और उन्हें पहनने का शौक था। वो जब भी कहीं बाहर किसी फंक्शन में जाती तो हमेशा महंगे जेवरात पहन के जाती। एक दिन मेघा कुछ शॉपिंग करने के लिए एक शॉपिंग मॉल में जाती है, जहां उनकी मुलाकात होती है एक 23 वर्षीय लड़की से जिसका नाम नेहा वर्मा था। नेहा एक खूबसूरत और होशियार लड़की थी। नेहा मेघा के पहनावे को देखकर आश्चर्य में थी और नेहा और मेघा के बीच काफ़ी बातचीत होती है। और इस वार्तालाप के दौरान मेघा नेहा के सामने अपनी MLM कंपनी का जिक्र भी करती है। उस दिन के बाद से मेघा और नेहा फ़ोन पर काफ़ी देर तक बात किया करती थी और धीरे धीरे उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन नेहा मेघा के सामने उस MLM कंपनी को ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर करती है, जिस पर मेघा भी राजी हो जाती है। जिसके बाद एक दिन मेघा नेहा को कॉल करती है और उस MLM कंपनी को ज्वाइन करने के लिए बात करने और फॉर्म भरने के लिए उसे घर बुलाती है। अब तारीख थी 19 जून 2011। नेहा निश्चित समय पर मेघा के घर जाती है और कुछ देर बाद वहां से निकल जाती है। जिसके बाद मेघा देशपांडे की पड़ोसी देखती है कि देशपांडे परिवार के घर का दरवाज़ा काफ़ी देर से बंद है और वो देखती है कि दरवाजे पर कुछ खून जैसे निशान हैं, जिसे देखने के बाद वो घबरा जाती है और मकान मालिक के पास फ़ोन करती है। मकान मालिक इस बात को सुनकर तुरंत वहां पहुंचता है और वहां वो मेघा देशपांडे को काफ़ी आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं आता। जिसके बाद मकान मालिक घर की एक खिड़की से झांकने की कोशिश करता है और अंदर देखता है। घर के अंदर का मंजर इतना डरावना था कि उसे देखकर मकान मालिक की ज़ोर से चीख निकल जाती है। घर के अंदर एक नहीं बल्कि 3 लाश खून में लथपथ पड़ी थी और वे लाश किसी और की नहीं बल्कि मेघा, अश्लेषा और रोहिणी फणसे की ही थी। मकान मालिक तुरंत पुलिस को फ़ोन मिलाता है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। कुछ ही समय बाद वहां लोगों की भीड़ लग जाती है और सभी लोग आरोपी को पकड़ने और उसे जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग करते हैं। पुलिस घर के अंदर से बुलेट के 2 खोखे और खून के कुछ सैंपल इकट्ठा करती है और साथ ही तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगता है कि उन दोनों गोलियों में से एक गोली मेघा देशपांडे के सर पर लगी थी और वहीं अश्लेषा और उसकी नानी रोहिणी की मौत चाकू से गोदकर की गई थी। लेकिन अब सवाल ये था कि दूसरी गोली किसको लगी। इस बात की छानबीन करने के लिए पुलिस उस इलाके के सभी अस्पताल में पता करती है कि कहीं कोई व्यक्ति गोली लगने के बाद इलाज करवा रहा है या नहीं। साथ ही मेघा देशपांडे के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता लगता है कि मेघा की एक नंबर से काफ़ी बात होती थी और ये नंबर किसी और का ही नहीं बल्कि नेहा वर्मा का ही था। पुलिस नंबर को ट्रेस करती है, जिस पर पता लगता है कि नेहा वर्मा इस समय एक ATM के सामने खड़ी है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और जैसे ही नेहा ATM के अंदर जाती है, पुलिस नेहा को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ पुलिस को पता लगता है कि कोई व्यक्ति नकली FIR दर्ज करवाकर अपने पैर में लगी गोली का इलाज करवा रहा है। जांच में पता लगता है कि इस व्यक्ति का नाम राहुल चौधरी उर्फ गोविंदा है और जो और कोई नहीं बल्कि नेहा वर्मा का ही बॉयफ्रेंड था।
मेघा देशपांडे के घर से मिले खून सैंपल की जांच करने पर सामने आया कि उन सैंपल में मेघा, अश्लेषा और रोहिणी के खून के साथ साथ राहुल का खून भी है। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया और वो राहुल को गिरफ्तार कर नेहा और राहुल दोनों से पूछताछ करते हैं। जल्द ही नेहा और राहुल अपना आरोप स्वीकार कर लेते हैं और सारी घटना का खुलासा करते हैं। दरअसल नेहा और राहुल काफ़ी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से उनका ये सपना अब तक अधूरा था। जिसके बाद नेहा मेघा से एक मॉल में मिलती है और वो मेघा के महंगे गहनों को देखकर उससे दोस्ती करने की ठान लेती है। नेहा जानबूझकर मेघा से जा टकराती है, जिस कारण मेघा के हाथ का सामान नीचे गिर जाता है। नेहा मेघा को सॉरी बोलती है और सामान उठाती है और ऐसे करके उन दोनों के बीच काफ़ी बातचीत बढ़ जाती है। नेहा अपने बॉयफ्रेंड राहुल को बताती है कि उसकी बात एक रईस औरत से होती है, जिसके बाद नेहा और राहुल लूटपाट करने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन राहुल के पास पिस्तौल नहीं थी, जिस कारण राहुल अपने दोस्त मनोज से पिस्तौल का इंतजाम करवाता है और उसे भी इस प्लान में शामिल कर लेता है। 19 जून 2011 को नेहा मेघा के घर MLM कंपनी को ज्वाइन करने के लिए फॉर्म भरने जाती है, जहां नेहा मेघा से कहती है कि उसके 2 दोस्त पास में ही रहती है और उन्हें बुलाकर वो फॉर्म भरने में सहायता लेना चाहती है, जिस पर मेघा मान जाती है और प्लान के अनुसार नेहा एक कॉल करती है और राहुल और मनोज वहां आ जाते हैं। जिसके तुरंत बाद राहुल मेघा के सर पर गोली मारता है और मेघा जमीन पर गिर जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर अश्लेषा और उसकी नानी कमरे से बाहर की तरफ भागकर आती है और खींचातानी में एक गोली राहुल के पैर में लग जाती है। राहुल और मनोज अश्लेषा को डरा धमकाकर ATM का पिन पूछते हैं और अश्लेषा के साथ साथ उनकी नानी की चाकू से कई वार करके हत्या कर देते हैं। इसके बाद वे तीनों वहां से 1.5 लाख कैश, 5 लाख के जेवर और ATM लेकर फरार हो जाते हैं। 2013 में नेहा वर्मा, राहुल चौधरी और मनोज तीनों को सेक्शन कोर्ट IPC की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। ये ऐसा पहला केस था जिसमें इंदौर में एक महिला को फांसी की सजा सुनाई गई। 2014 में हाई कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखती है। फिलहाल नेहा इंदौर सेंट्रल जेल में बंद है और वहां अन्य महिला कैदियों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाती है। जेल में नेहा इकलौती ऐसी महिला कैदी है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है। तो ये थी देशपांडे परिवार की 3 महिलाओं की हत्या का पूरा कारण। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।